भगवती जब सैया पर बैठती है तो देवता देखते हैं कि जगत जननी बैठ रही है सिंहासन पर। ये सिंहासन का पैर कैसा होना। आपने कभी सुना कि भगवती के पलंग के सही जो भगवती के सिंहासन के पैर कौन है? आपको पता है? हाँ, शंकर बोलते हैं कि भगवती तू बैठेगी तो सोने के पलंग पर बैठेगी, हीरे के पलंग पर बैठेगी। ये तो ये जयपुर की ग्वालियर की रानियां भी बैठती है, फिर क्या फर्क पड़ेगा? तो शंकर कहते हैं कि तू मेरे ऊपर बैठ, मैं तेरे पलंग का गद्दी बनूंगा। संसार में दूसरी औरत जैसी नहीं बैठती है वैसे तू बैठना, क्योंकि हीरे पन्ने सोने चांदी तो संसार के लोगों के पास भी मिल जाएगा। कोई भी बड़ी रानी होगी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, तो वो भी बैठ जाएगी सोने के पलंग पर। तू जो बैठती वैसा कोई नहीं बैठना चाहिए। जब भगवान शंकर उस पलंग की गद्दी बनते, क्या बनते हैं? पलंग की गद्दी भगवान शंकर। और अब नीचे 4 पहिए होने चाहिए ना, तो पहला पहिया बनते हैं ब्रह्मा जी। उस पलंग का ब्रह्मा जी पहला पहिया बनते हैं। दूसरे पहिया बनते हैं विष्णु जी। ब्रह्मा विष्णु आगे के 2 पहिए बनते हैं। रुद्र और महेश नीचे के 2 पहिए बनते हैं और शंकर उसका गद्दी बनते हैं। भगवती जब उस पर बैठती है तो सोचते हैं कि इनकी सेवा कोई साधारण देव कन्या करेगी जैसे दूसरे देवों की करती है। तो ब्रह्म पत्नी सरस्वती और विष्णु पत्नी लक्ष्मी दोनों पास में खड़े होकर चावल ढूंढते हैं, जिसको ललिता सहस्रनाम में सचामर रमा पाणी सत्य दक्षिण सेविकायै नमः है। सचामर यानी चावल लेके, रमा यानी राम पत्नी लक्ष्मी, रमा सचामर रमा, पाणी यानी सरस्वती। सबके दक्षिण सेविकाएं, दक्षिण भाग जीवने भाग में लक्ष्मी खड़ी होती हो। दावे दक्षिण यानी जीवने भाग सबके दक्षिण सेविकाएं, दक्षिण यानी जीवने भाग में लक्ष्मी खड़ी हो, दावे भाग में सरस्वती खड़ी हो। बीच में शिव को पलंग बना के उस पर बैठी हुई भगवती, एक हाथ में इच्छुदंड, दूसरे हाथ में पंचबाण पुष्प और तीसरे हाथ में अंकुश, चौथे हाथ में घास लेके ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश का पहिया बना हुआ पलंग पर बैठी हो। तो चावल ढूंढ के लक्ष्मी और सरस्वती कहती है कि मां जगदम्बा हम पर भी थोड़ी कृपा करो। जो आपको पूरे ब्रह्मांड के देवता की शरण में पड़ते हैं, आपका हमने चावल ढूंढा है, दुनिया मां हम पर भी तो थोड़ी कृपा करो, हमारे भी थोड़ी संसार में नाम आती हो। तो भगवती दुनिया कहती है लक्ष्मी को, तुमने कल्प कोटि वर्ष तक मेरे चावल ढूंढ की सेवा की है, इसलिए मैं भगवती दुनिया तुझे इस संसार में जितने लोग हैं उनको धन देने की धनाधिष्ठायिका बनाती हूँ, ताकि तेरी महिमा तेरे पीछे दुनिया घूमेगी, तुझे लक्ष्मी धन की देवी बोल के सब पूजेंगे। तूने मुझे चावल ढूंढ के प्रसन्न किया, इसलिए आज से मेरी आशीर्वाद तुझे। सरस्वती को भगवती कहती है, सरस्वती तूने भी बहुत मेरी सेवा की है चावल ढूंढ के, इसलिए इस दुनिया में कोई कवि हो, पंडित हो, व्यापारी हो, ज्ञानी हो, हिसाब किताब लिखना हो, कविता करनी हो, कोई अच्छी बात बोलनी हो या जीभ से शुद्ध निकलना हो कोई उच्चारण, वो तेरे प्रभाव से होगा। आज से तुझे ज्ञान की अधिष्ठायिका बनाती हूँ। जो मेरे चरण में आके सेवा करते हैं वो कभी खाली नहीं जाते हैं, उनको कुछ न कुछ आशीर्वाद जरूर मिलेगा। भगवती ने कृपा करके ही चावल ढोने वाले लक्ष्मी सरस्वती को धन और ज्ञान की अधिष्ठायिका बनाया है। ये आप जान लो तो इस बात की शक्ति है, ये भी आप लोग जान लो। ऐसी भगवती को कहते हैं सचामर रमा वाणी सभ्य दक्षिण सेविकायै नमः। दोनों बार लक्ष्मी सरस्वती चावल ढूंढती हो, शिव पलंग के गद्दी बने हो, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश 4 पहिए बने हो, उस पर बैठ के जगत की निहंता नियंत्रा बन के बैठ के सबको आशीर्वाद देती हो। इस मां को हृदय में धारण कर लें। मैं आपको एक बात पूछता हूं,
अचार को याद करो तो क्या होता है, बोलो। खट्टा अचार, नया अचार, अचार को याद करो क्या होता है। इससे मालूम पड़ता है कि जिस वस्तु से आप जुड़ते हो उसकी शक्ति को आकर्षित कर। अगर अचार को याद करो मुंह में पानी आए, धन को याद करो मन में लोभ आए, भगवती को याद करोगे तो अनंत शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने लगेगा, आपके अंदर शक्ति का संचार होने लगेगा, क्योंकि शक्ति का स्रोत भगवती है। कौन है? देखो आपके पास कोई ना कोई शक्ति की जरूरत है, हर चीज शक्ति है। मनी इज एन एनर्जी, इफ यू नो मनी इज एन एनर्जी, इफ यू नो हेल्थ इज एन एनर्जी, इफ यू नो रिलेशनशिप एन एनर्जी। तो ये सब एनर्जी उस माँ से आता है। किससे आता है? उस माँ से आता है। उस माँ को जो दिल से प्रणाम करता है, कैसे करता है? माँ बच्चों की जान होती है, वो खुश नसीब है जिनकी अपनी माँ होती है, वो खुश नसीब है जिनकी अपनी माँ होती है।